नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 की, जिसमें फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2020 को जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, उस फिजिक्स के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे और उन 30 क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, विकास के विभिन्न पक्ष बताइए। तो साथियों, विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं वो है उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही हो जाएंगे ऊपर वाले। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास। विकास के जो विभिन्न पक्ष है ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। तो साथियों, 95 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है, मूर्त संक्रियात्मक काल। 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष का काल होता है मूर्त संक्रियात्मक काल, उसके अंतर्गत होता है ये। क्वेश्चन नंबर 96, किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट मान लिया गया है। इसमें है यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता या मूल्यों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो अध्यापक की भूमिका है वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो साथियों, अध्यापक की भूमिका है वो सहयोगात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, गेन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो साथियों, जो अधिगम का प्रकार नहीं है वो है अन्वेषण। अब बात करें गेन्ने के अनुसार अधिगम के प्रकार, तो उसमें उद्दीपन, अनुक्रिया है, संप्रत्यय है, समस्या समाधान है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, जो सिद्धांत सम्मिलित नहीं है वो है 3 नंबर ऑप्शन उद्दीपन, क्योंकि थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयास एवं त्रुटि के तहत बताए गए थे वो 3 मुख्य नियम बताए गए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 100 है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है। तो साथियों, जो अधिक संवेदनशील माना है वह है संवेगात्मक विकास को। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो साथियों, जो सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है अधिगम की वो है करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जिसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है वह है परिपक्वता। लेकिन बात करें संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित जो हो सकते हैं वो है चिंतन, प्रत्यक्षण और स्मृति। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो साथियों, सीखना की श्रेणी में जिसे नहीं रख सकते हैं वह है बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आरपीसी द्वारा डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, जो सम्मिलित नहीं किया जा सकता है वह है 3 नंबर ऑप्शन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। लेकिन बात करें संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में जिसको सम्मिलित किया जा सकता है वह संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। इस प्रकार ये राइट ऑप्शन है 105 का, वो 3 नंबर यानी 3 नंबर हो जाएगा नहीं होने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों, व्यवहारवाद के अनुसार
जो कथन असत्य है वह है यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, ये असत्य कथन है। बल्कि हम बात करें जो व्यवहारवाद से संबंधित सत्य कथन है उनकी, तो वो है यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अधिक निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित या बढ़ा नहीं करता है, यानी प्रोत्साहित नहीं करता है, वह कारक बताना है। तो साथियों वह कारक है शारीरिक और मानसिक थकान। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं, कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो वह है शारीरिक और मानसिक थकान। लेकिन बात करें अधिगम को, जो बालक का अधिगम है उसको प्रोत्साहित करने वाले हैं, वो कारक है शिक्षण विधि है, अधिगम विषय सामग्री का संगठन है, विषय सामग्री की अर्थपूर्णता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, शास्त्रीय या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो है 1 नंबर ऑप्शन, अधिगम किए गए तथा सामान्यतया अस्थायी होते हैं। बल्कि जो कथन सही है उनकी बात करते हैं, पुनरावृत्ति पर बल देता है, बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। क्वेश्चन नंबर 109 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो साथियों जो सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अधिगम परिस्थितियाँ। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है वह है। तो साथियों वह परंपरागत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षण के विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया। तो साथियों यह है जोसेफ जे स्क्वाब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113 है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये है उपरोक्त सभी। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में। क्वेश्चन नंबर 114 है, संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों यह कथन है वो एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो साथियों जो सही रूप में प्रदर्शित करता है वह है विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तो साथियों जो विशेषता किशोरावस्था की नहीं है वो है समायोजन। अब बात करें जो विशेषताएं किशोरावस्था की है तो वो है तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होना। क्वेश्चन नंबर 117 है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो साथियों यह कथन है वो हरलोक के द्वारा दिया गया है कि किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो साथियों यह सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो है यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है। अब बात करें निर्देशन की प्रकृति के विषय में जो कथन सही है उनकी, तो वो है यह सार्वभौमिक है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं करता है, ये है। क्वेश्चन नंबर 120 है, परिपक्वता की विशेषता है। तो साथियों जो परिपक्वता की विशेषता है वो है
उपरोक्त सभी एक परिपक्वता की विशेषता है कि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता है। परिपक्वता अधिगम का आधार है। क्वेश्चन नंबर 121, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों यह कथन है वो लिडेल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? तो साथियों जो संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है विशेषता वह है बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। अब बात करें जो विशेषता संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की है वो है संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, अपने और अन्य या दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? तो साथियों भारत में सृजनात्मक परीक्षण की जो रचना है वो बाकर मेहंदी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। तो साथियों हमने ये 30 क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लिए हैं, यानी इनको हल कर लिया है हमने, और ये एग्ज़ाम फिजिक्स का था। तो साथियों इसी प्रकार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर प्रेस आइकन को दबाएं और आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। तो साथियों ये आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए या आगामी और परीक्षाओं से संबंधित भी होंगे तो उनके हल प्रश्न पत्र है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों इसी आशा से हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।